अगर आपकी स्किन इस तरह की नजर आती है और आप बहुत ज्यादा परेशान हो, होम रेमेडी लगा कर ट्राई करके, क्रीम भी लगा कर, लेकिन फर्क जीरो, तो बिल्कुल सही जगह आइए। करते हैं शुरू से शुरू। जय माता दी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं बात कर रही हूँ ड्राई स्किन वालों को। ड्राई स्किन वालों के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि उनकी स्किन में फाइन लाइन आना, रिंकल आना और उनकी स्किन पर झाइयां आना और स्किन का डलनेस होना, समय से बूढ़ी होना। ये कॉमन सी बात है ड्राई स्किन वालों के लिए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का। कहते हैं ना कि कोई अगर अपने शादियों में भी जा रहे हैं और कोई मेकअप कराते हैं तो उनके मेकअप भी स्किन पर ऐसा हो जाता है फटाफटा सा, स्किन फिर भी डल सी लगती है। बूढ़ी तो बहुत, उनकी एज है 25, लगती है 35 की, 10 साल का अंतर हो जाता है। किस वजह से? स्किन की वजह से, क्योंकि उनका नेचुरल ग्लो, नेचुरल शाइनिंग, नेचुरल जो ऑयल निकलता है वो बिल्कुल लॉक हो जाता है। स्किन फटी फटी सी, ड्राई सी, और ड्राई का मतलब है स्किन डल होना, और डल का मतलब है स्किन को और समय से पहले बूढ़ी दिखना। तो मैं सभी सोल्यूशन का रामबाण लेकर आई हूँ और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, पहली बार जुड़े तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और लाइक तो बनता ही है, क्योंकि जब हम आप सभी के लिए इतना कर सकते हैं तो आप इतना तो कर ही सकते हो। ये तो खैर हमारी फैमिली है और आप ऐसा करते भी हो और मुझे अच्छा भी लगता है। तो चलिए देरी ना करते हुए करते हैं शुरू से शुरू। पहला पॉइंट है कॉपी पेन लेकर बैठ जाना। रेमेडी में आपको बता दे रही हूं, आपको एक ही ट्राई करनी है जो भी आपको सूट कर जाए। ये नहीं है कि मैंने पांचों बता दी है, पांचों ट्राई करनी है, ये ऐसा ना करें। मैं फिर सारी चीजों को जैसे मैं बोलती हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ जो किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो कि मैंने 5 रेमेडी बता दी, आप इसे कर रहे हो, कल इसे कर रहे हो, कल इसे कर रहे हो। नहीं, आप ऐसा करना जो मैं कहती हूँ। अगर मेरी वीडियो फुल से A to Z देखते हो तो आपको सारी सोल्यूशन एक ही वीडियो में नजर आ जाता है। आपको 5 जैसे मैंने रेमेडी बताने वाली हूँ, 5 में से एक एक आप ट्राई करके देखना। आपको सॉफ्टनेस, ड्राइनेस दूर होना और स्किन में थोड़ी सी चमक, कहते हैं ना कि थोड़ी 19-20 तो लगेगी ना चमक का, तो जय माता दी, तो आपको अब ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा जो भी सूट करती हो, जिससे आपको ऐसा लगा हो कि अरे इसके लगाने के बाद तो स्किन सॉफ्ट भी है, क्योंकि ओवर शाम को लगानी है, ओवरनाइट आपको छोड़नी है, मतलब लगाकर छुड़ाकर ओवरनाइट छोड़नी है। मैं बताऊंगी कैसे, किसके बाद क्या अप्लाई करना है। तो जैसे आपने पहली वाली करी और पहली बार छुड़ाने के बाद में जैसे आपने 15 मिनट तक रखनी, सबको ड्राई जो भी रेमेडी बताने वाली सबको 15-15 मिनट तक रखना है। तो 15 मिनट बाद लगाने के बाद आपने ट्राई की और फिर अब मॉइस्चराइजर लगाया। मॉइस्चराइजर भी मैं आप सभी को बताने वाली हूँ जो सबसे बेस्ट है और ड्राई स्किन वालों के लिए रामबाण है। तो आपने लगाया और उसके बाद में आपने ओवरनाइट छोड़ दी। तो अर्ली मॉर्निंग आप देखोगे तो देखना क्या स्किन अब भी फटी फटी सी लग रही है, क्या स्किन में अब भी डलनेस है। तो ये चीज आपको अपने खुद से जज करनी है। अगर ऐसा पता चल जाए अरे मैंने रात को ये वाला पैक लगाया था और अब मैंने मॉइस्चराइजर सेम रहेगा, सिर्फ रेमेडी बदलनी है 5 और मॉइस्चराइजर सभी के लिए सेम रहेगा। तो आप अर्ली मॉर्निंग अपने आप से जज करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैंने तो रात ये लगाई थी, मुझे तो इसी से बेनिफिट है, तो फिर चारों ट्राई मत करना। फिर मैं दोबारा बोल रही हूँ, चारों ट्राई मत करना कि आप एक ही, अगर दूसरे दिन देखना, अगर दूसरे दिन लग रहा नहीं मुझे तो कॉमन सी लग रही है, तो फिर दूसरे दिन दूसरी ट्राई करके देखना। फिर आपको लगे नहीं इससे तो 19 लग रहा है, ठीक है मुझे फर्क है, क्योंकि तुम्हारी ड्राई स्किन है, एक फोटो पहले खींच के रख लेना। आपको लगे नहीं इस फोटो में तो डिफरेंस सा लगा है, तो फिर कंटिन्यू उसी को लगाए रखना। आपको ये रेमेडी में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, रेगुलर लगा सकते हैं। कोई ऐसा ये नहीं है कि नहीं इसे ये अल्टरनेट डे पे लगाना, एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के, नहीं, आप रेगुलर इसे ट्राई कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये चीजें मैं आप सभी को बता रही हूँ। दूसरा काम, आपको पहली रेमेडी बताकर चल रही हूँ। आपको एक पका हुआ केला लेना। पका हुआ केला लेना मतलब ये नहीं है कि आप जो थोड़े से कच्चे से आते हैं वो नहीं, जो बिल्कुल पिलपिला सा रहा हो, लाइक दैट, जैसे रखा हुआ पिलपिला सा नहीं जाता, वो वाला केला, वो नेचुरल पक जाता है, नेचुरल ही उसकी चीजें आपको दिखने में भी ठीक लगेगा और दूसरी बात वो मेल्ट अच्छा हो जाता है और वही स्किन पर रिजल्ट दिखाएगा। आप सोचो कि हम पका हुआ केला लाके 2 दिन तक चल जाएगा, तो उसे 2 दिन पहले ही रखा रहने देना, जब तक वो अच्छी तरह से, बिल्कुल कहते हैं ना कि जो बच्चे भी नहीं खाते हैं, समझ रहे हो, खराब नहीं होना चाहिए, बच्चे भी नहीं खाते, जो आप चम्मच लगाओ एकदम मेल्ट हो जाए और उसमें एक ही चम्मच भर के हनी डालना। इसे अच्छे से पेस्ट बना लेना, पूरे फेस पर लगाना 15 मिनट। आप जैसे मतलब नॉर्मल पानी, अब तो मौसम सही होने लगा है, नॉर्मल पानी से धो देना। अब मॉइस्चराइजर बताऊंगी मैं लास्ट में, एक ही मॉइस्चराइजर लगाना। अब बारी आती है दूसरे की। आपको मुल्तानी मिट्टी लेनी है और आपको मलाई वाली दही, याद कर लेना, कॉपी पेन लेकर बैठ जाना। मलाई वाली दही लेनी है, मुल्तानी मिट्टी लेनी है, अच्छे से लगाना, 15 मिनट धो देना है।
इससे आपकी स्किन ग्लो भी करेगी और स्किन में टाइटनेस भी आएगी, जो डलनेस है वो भी रिमूव होगी। अब बारी आती है तीसरे स्टेप की। आपको व्हाइट चंदन आपको न मिले तो मेरे पास कमेंट कर देना, मैं लिख दूंगी, ठीक है। आप कमेंट फॉर लिंक लिख देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। व्हाइट चंदन लेना, व्हाइट चंदन में, या मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी। व्हाइट चंदन लेना, व्हाइट चंदन में आपको जो शहद डालना है और शहद डालने के बाद में आपको कच्चा दूध मिलाना है। व्हाइट चंदन में शहद और कच्चा दूध, फिर ध्यान से सुन लेना, कच्चा दूध और व्हाइट चंदन और शहद, इन्हें मिक्स करके ये भी 15 मिनट तक लगाना। अब बारी आती है हमारे चौथे स्टेप की। उसमें आपको जो आपने देखा होगा जो मूंग वो ये लाल मसूर दाल आती है, उसे ओवरनाइट सोक करना है। ओवरनाइट सोक करने के बाद में जब वो बिल्कुल फूल जाए उसे अच्छे से फाइन पेस्ट बना लेना है और उसमें 1 ही चम्मच चावल, जब आप पीसो ना अच्छा तो उसमें 1 चम्मच चावल और मिला लेना, या तो रात भर मसूर दाल 1 चम्मच मसूर दाल ले लेना और 1 ही चम्मच चावल ले लेना। दोनों को बराबर मात्रा में अच्छे पानी में सोक कर लेना है और जब आप पीसोगे तो पानी तो निकाल देना उसका जो ओवरनाइट सोक किया, उसमें उतना ही चम्मच एलोवेरा जेल मिला लेना है, वो अच्छा पिस जाएगा। उसके बाद में आपको मिलाना उसमें गुलाब जल। गुलाब जल सूट नहीं करता है तो कच्चा दूध ले लें और उसमें व्हाइट चंदन। फिर दोबारा सुन लीजिए, आपको 1 चम्मच मसूर दाल, 1 चम्मच चावल का, राशन वाले चावल यूज करना, कोई को वैसे चावल यूज मत करना, राशन वाले में स्टार्च ज्यादा होता है, स्किन को व्हाइट और ब्राइट करने की, उसमें कोई केमिकल मिला हुआ नहीं रहता, वो जैसा चावल आता उसमें बहुत अच्छी मतलब मात्रा में जो हमारी स्किन को ग्लोइंग और टाइट करने में जो प्रॉपर्टीज होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। तो वो चीजें लेकर ओवरनाइट अच्छा सा धो लेना है, फिर गला कर रख देना है, फिर उसमें एलोवेरा जेल लेकर पीस लेना है और उसमें कच्चा दूध मिला देना है और उसके बाद में व्हाइट चंदन मिलाकर अपने फेस पर लगा लेना है। जो 5 माह जो मेरा और जितना मैंने सबको बताया, ये जो मैं 4 बताया ना, चारों के चारों का इतने अच्छे रिजल्ट दिखने को मिल रहा है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इसीलिए मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ। 5 माह वाला करना है, आपको एलोवेरा जेल लेना है और उसमें कच्चा दूध मिलाना है और हनी मिलाना है। इसका पैक लगाकर मोटा सा अपने फेस पर लगा लें। अच्छे थोड़ी देर 15 मिनट बाद अच्छे से मसाज कर लें और इसे छोड़ सकते हैं, मतलब मुंह धो सकते हैं। अब बारी आती है कि हमें मॉइस्चराइजर कौन सा करना है। निविया की ब्लू कलर की एक डिब्बी आती है, जो कि उसके प्लास्टिक के में नहीं आती, प्लास्टिक वाली बिल्कुल मत लेना, लोहे वाली आती है वो, जो आपने देखा होगा आयरन वाली, पतली सी आती है, ज्यादा कॉस्टली नहीं आती है, उसे लेना है। हल्की सी लेकर अपने पूरे फेस पर मसाज कर छोड़ सकते हो। अर्ली मॉर्निंग अपने फेस पर गुलाब जल से या चावल का, वो मैं वीडियो नेक्स्ट लेकर आऊंगी, काफी लेंथी हो जाएगी, तो उसे स्प्रे करने के बाद में आपको अपने फेस पर अच्छा सा सनस्क्रीन का लेप करना है और कोई विटामिन सी की सीरम लगा सकते हैं, वो भी मैं बता दूंगी स्किन के अकॉर्डिंग। वैसे आपकी स्किन के अकॉर्डिंग है ना, जो हाइक्रोनो एसिड आती है वो सबसे बेस्ट है, जो सीरम आती है, विटामिन सी की भी आती है, वो भी लगा सकते हैं। और स्प्रे करने के बाद में आप सनस्क्रीन जरूर 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 अप्लाई करें। और सबसे बेस्ट है कि मैं स्क्रीन का लिंक आपको इसी नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, लिंक मिल जाएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। प्लीज ज्यादा ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक तो बनता ही है। जय माता दी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।